श्रीमच्चक्रधरास्य निश्रुतिवच पीयूषपूर्णप्रभा पातुरपति पान्तमन्तरपरि श्रान्तस्य लोकस्य स्फुरजित भीम भवाटवी समतट सम्नागदेवं सदा सारासार विचार सुंदर गिरां पारंगतं नौम्यहम् पारंगतं नौम्यहम्। श्री गोपाल कृष्ण महाराज। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अपनी बाल लीलाओं से संपूर्ण विश्व को आनंदित करने वाले पीतांबरधारी और अपने भक्तों पर अहेतुक की अपनी कृपा का वर्षाव करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के पुनीत चरणारविंदों में नतमस्तक होती है। तत्पश्चात साध्य और साधन को प्रदान करने वाले ऐसे हमारे जो पांचवें अवतार हैं भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी, जो सहज ही जीवात्माओं पर प्रसन्न हो जाते हैं और सहज ही उन्हें साधन प्रदान करते हैं, साध्य प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणारविंदों को स्पर्श करते हुए तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होते हुए आओ हम सब बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर के अंतर्गत श्री उद्धव गीता ज्ञान प्रवाह के अंतर्गत हम सब यहाँ पर एकीभूत हुए हैं। तो द्वितीय सत्र का प्रारंभ करते हैं। जब भी हम कथा का आरंभ करते हैं तो तब सबसे पहले श्लोक बोला जाता है। आपसे पूर्व भी निवेदन किया गया था कि यह श्लोक परमात्मा की स्तुति परक रहता है, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना एवं परमात्मा का स्तुत्य इस श्लोक के अंदर रहता है। तो ये जो श्लोक आज हमने बोला, यह श्लोक भी श्रीमद् उद्धव गीता का ही है। तो इसमें भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की और आचार्य श्री नागदेव जी की इसमें स्तुति की गई है। इसका अर्थ भी हम देखते हैं। श्री मद चक्रधरास्य निश्रुति वचः पीयूष पूर्ण प्रभा, अर्थात सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के मुख कमलों से निकले हुए जो अमृत रूपी वचन है, वो वचन कैसे है? जो जीवात्मा इस संसार में आकर थक चुके हैं, जिन्हें ज्ञान की पिपासा लगी हुई है, ऐसे जिज्ञासु भक्तों को शांत करने वाले हैं। परमात्मा के वचन कैसे है? पीयूष अर्थात अमृत के समान। जैसे अमृत पीने से जीवात्मा अमर हो जाता है, दुखों से दूर हो जाता है, सुख की उसे प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही परमात्मा के मुख से जो वचन निकल जाते हैं वह अमृत स्वरूप हो जाती है। पाथोदपति पांथर मंथर परिशांतस्य लोकस्य है। और ये वचन कैसे हैं? जिन्हें अतीव प्यास लगी हुई है उनकी प्यास को दूर करते हैं, और जो जीवात्मा इस संसार रूपी भयंकर जंगल में भटक चुके हुए हैं उन्हें शांत करने वाले ये वचन है। ऐसे परमात्मा के श्रीमुख से वचन जब निकलते हैं, उन वचनों का जब जीवात्मा श्रवण करता है तो जीवात्मा जो अनंत जन्मों से इस संसार में भटक रहा है, तो
तो उसका भटकाव समाप्त हो जाता है। तो ऐसे स्फुरजित भीम भवाटवी समदटस्तम नादेवम सदा सारा सार विचार सुंदर गिरा पारंगतम नौम्य हम। तो ऐसे जो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी हैं, तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को हम नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात सार रूप परमेश्वर तथा असार रूप जीव देवता और प्रपंच, इनका अच्छी तरह से हमें ज्ञान देने वाले जो आचार्य श्री नागदेव जी हैं, उनको भी हम वंदन करते हैं। तो ऐसा इस श्लोक के अंदर यहाँ पर बताया गया हुआ है। तो कवि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की वंदना करता है और साथ में ही अपने धर्म के जो प्रथम आचार्य हैं उनका भी वंदन करते हैं और साथ में श्री उद्धव गीता ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं। क्योंकि शास्त्रीय परंपरा के अनुसार जब भी किसी ग्रंथ को लिखना आरंभ किया जाता है, किसी कथा का आरंभ किया जाता है, तो सर्वप्रथम अपने इष्ट की स्तुति की जाती है। तो यहाँ पर भी आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी ने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की स्तुति करी, उसके साथ आचार्य श्री नागदेव जी की भी स्तुति करके वो ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। जैसे कल आपसे निवेदन किया गया था कि श्री उद्धव गीता के अंतर्गत हम ओवियों का श्रवण करेंगे। ओवी अर्थात जो मराठी की पद्य पद रचना रहती है, तो इन रचनाओं का हम यहाँ पर श्रवण करेंगे। तो प्रथम ओवी से आज श्री उद्धव गीता का शुभारंभ किया जाता है। सैहा चलाचे जुड़ के ज्याचे प्रभा मंडल भांगे, तो श्री दत्तो ललाट फल के नमस्कारित वसे। आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी पंथ की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले श्री दत्तात्रेय महाराज जी को वंदन करते हैं, क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की आज्ञा कि श्री दत्तात्रेय महाराज जी महानुभाव पंथ के आदि कारण हैं, महानुभाव पंथ के आदि गुरु हैं। तो इस परंपरा को मान्य करते हुए, परंपरा का वहन करते हुए आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी श्री दत्तात्रेय महाराज जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि सह्याद्री पर्वत जो कि माहुरगढ़ में है के शिखर पर जिनकी कृपा का प्रकाश फैला हुआ है, सही हाचला चिए चुलके चाचे प्रभा मंडल भांगे। अर्थात सह्याद्री पर्वत के ऊपर, जिसके शिखर के ऊपर जिन्होंने अपनी कृपा रूपी प्रकाश को डाला हुआ है, उन श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज के चरण कमलों पर नतमस्तक होकर अपना मस्तक रखकर मैं श्री दत्तात्रेय महाराज जी को नमस्कार करता हूं। तो श्री दत्तू ललाट फल के नमस्कारितो असे। अर्थात जब भी किसी भी कार्य को आरंभ करना हो तो याद रखिए परमात्मा की स्तुति अवश्य की जानी चाहिए। चाहे विवाह कार्य का कार्य रहे, जन्मदिन का कार्य रहे, या आप अपने दिन की शुरुआत करने के लिए उठे हुए हो, या अपने व्यापार का शुभारंभ करने जा रहे हो, या अपनी दिनचर्या को आपने प्रारंभ करने का प्रयास किया है, तो याद रखिए सबसे पहले पंच अवतारों की वंदना अवश्य किया कीजिए। क्योंकि जब परमात्मा के नाम को लेकर कोई कार्य आरंभ किया जाता है तो वह कार्य निर्विघ्न पूर्वक समाप्त होता है, उसमें कोई भी विघ्न नहीं आते हैं। तो ऐसे परंपरा का वहन करते हुए आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी श्री दत्तात्रेय महाराज जी को वंदना करते हैं और हम सब भी श्री दत्तात्रेय महाराज जी को नतमस्तक होते हैं। नवीन यादव कुल तिलको जो केवल लता कुसुम स्तबको उदयलानंद मृगांको मोहांधकारी।
श्री दत्तात्रेय महाराज जी की वंदना करने के पश्चात आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की वंदना करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि कैवल्य रूपी वेल पर फूलों के गुच्छों की न्यायी खिलने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कैसे हैं? जैसे एक वेल बहुत प्रसारित हो चुकी हुई है और उस वेल के ऊपर सुंदर छोटे छोटे गुच्छे आ चुके हैं, पुष्प के गुच्छे आ चुके हुए हैं। वैसे ही कैवल्य रूपी वेल के ऊपर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए कैवल्य रूपी वेल को प्रस्फुटित किया हुआ है और उसके ऊपर छोटे छोटे गुच्छे उग चुके हुए हैं। और आगे कस्तूरी के समान सुगंध फैलाने वाले, मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाले, आनंद देने वाले, आनंद रूपी उदय होने वाले सूर्य यदुकुल में तिलक की न्यायी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तात्पर्यार्थ भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कैसे हैं? जैसे कस्तूरी के समान सुगंध फैलाने वाले। कस्तूरी जैसे सुगंधित रहती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का चरित्र कैसा है, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का व्यक्तिमत्व कैसा है? सुगंध फैलाने वाला और मोह रूपी अंधकार को दूर करके आनंद देने वाले। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कैसे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का उच्चारण करके, अनुगीता का उच्चारण करके, श्री उद्धव गीता का उच्चारण करके जीवात्माओं के मोह को दूर करते हैं और उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे आनंद स्वरूप सूर्य, सूर्य को क्या कहा जाता है? आनंद देने वाला, प्रकाश देने वाला। कि जैसे सुबह सुबह जो लोग उठते हैं, जो सोते हैं उनके लिए नहीं, जो लोग सुबह उठकर सूर्य की प्रथम किरण को निहारते हैं, उन्हें इस आनंद का आभास होगा कि वो सुबह का जो बाल सूर्य होता है उसकी लालिमा कैसी रहती है, उसको देखने से आनंद कैसे मिलता है। जो देर तक सोते हैं वो तो आज तक इस बाल लालिमा से वंचित ही रहेंगे, लेकिन बाल सूर्य ही ऐसा एक सूर्य कहा जाता है कि जो जीवात्मा को आनंदित करता है। उसके बाद सूर्य अपना उग्र रूप लेकर जब चलता है तो उस समय जीवात्मा को दुख ही रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कैसे हैं? उस बाल सूर्य की न्यायी जीवात्मा को आनंदित करने वाले। और कैसे हैं? यदुकुल में तिलक की न्यायी। तिलक अर्थात तिलक यहाँ पर मत्थे पर लगाया जाता है, शरीर के सबसे ऊपर की भाग में तिलक लगाया जाता है। ऐसे ही यदुकुल के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में हम नतमस्तक होते हैं। चैतन्याची आड़ा कैवल्य को भैला तो चांपे गुरु अभे वंदिला श्री चक्रधर। अब आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि चैतन्य माया रूपी क्यारी में कैवल्य रूपी फैला हुआ वृक्ष उस चांपे के फूल के समान, रंग के समान श्री चक्रधर स्वामी जी को विशेष प्रकार से नमस्कार करता हूं। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने भी क्या किया हुआ है? कैवल्य की बेल लगाई हुई है। और वो कैवल्य की बेल कहां पर लगाई हुई है? चैतन्य माया की क्यारी के अंदर। जैसे आप सबने देखा होगा कि जब भी किसी बूटे को हम लगाते हैं, पौधे को लगाते हैं, उसके आजू बाजू में क्यारी बनाई जाती है, गोल चक्कर की क्यारी बनाई जाती है जिसमें पानी को संचित किया जा सके। वैसे ही परमात्मा ने जीवात्माओं को आनंदित करने के लिए कैवल्य रूपी बेल लगाई हुई है। कैवल्य रूपी फैला हुआ जो वृक्ष है उसके आजू बाजू में क्या है? माया, चैतन्य माया, जड़, अजड़, चिज्जड़, ये तीन माया, माया से क्या है? वो वृक्ष लपेटा हुआ है। और
उसी चांपे के फूल के रंग के समान, और उस पौधे के ऊपर पुष्प लगा हुआ है जिसका रंग कैसा है? चांपे गौर। चांपे अर्थात पीला, गौर अर्थात जिसके पीले के बीच में थोड़ी सी सफेद छटाई रहती है। जैसे आप सबने चमेली का पुष्प देखा होगा, तो वैसे ही चमेली के पुष्प को भगवान जी यहाँ पर बतलाते हैं। तो जिनका वर्ण चमेली के पुष्प के समान है, ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को विशेष प्रकार से मैं नमस्कार करता हूं, ऐसा आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं। तो यहां पर कवीश्वर व्यास जी ने श्री दत्तात्रेय महाराज जी की वंदना करी, पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की वंदना करी, उसके बाद भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की वंदना कर रहे हैं। तीनों की वंदना में कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को मैं विशेष प्रकार से नमस्कार करता हूं। इसका कारण कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी एक ऐसे अवतार हैं जो साध्य और साधन दोनों देते हैं। कुछ अवतार साध्य देते हैं, साधन नहीं देते, और कुछ अवतार साध्य देते हैं, साधन नहीं देते। लेकिन भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कैसे हैं? साध्य और साधन ये दोनों देकर जीवात्मा का उद्धार करते हैं। और साथ में ही आचार्य श्री नागदेव जी ने भी कह डाला हुआ है कि एने अवतारे जो नुधरे तो कहीं जी नुधरे मां कहीं जी नुधरे, कि जिस व्यक्ति ने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से अपना उद्धार नहीं करवाया, उसका उद्धार कोई भी अवतार नहीं कर सकता, ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी ने बोला हुआ है। तो इन विशेषताओं के कारण आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी क्या करते हैं? भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को विशेष प्रकार से वंदन करते हैं। और दूसरा कारण हम ये भी देख सकते हैं कि इस समय साक्षात रूप के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी विद्यमान हैं, साध्य और साधन देने के कार्य को वो कर रही है। जीवों के उद्धरण का व्यसन उन्होंने स्वीकार करके रखा हुआ है। ऐसी विशेषताओं के कारण जो कवि हैं भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को विशेष प्रकार से वंदन करते हैं। पढ़ी लिया संसाराची अडणी, जो पूर्वी ब्रह्म विद्येची तवनी, तो आचार्य शिरोमणी नवीन नागार्जुन। आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी पंथ के जो सर्वप्रथम आचार्य हैं, आचार्य श्री नामदेव जी, एवं जो उनके गुरु हैं, उनकी वंदना करते हुए कहते हैं कि संसार के संकटों में पड़े हुए अर्थात दुख भोग रहे जीवों को ब्रह्म विद्या का रस पान करवाने वाले आचार्य शिरोमणि श्री नागदेव आचार्य जी को नमस्कार करता हूं, कि जो आचार्य जीवात्मा के संकटों का नाश होना चाहिए, इसीलिए उन्हें ब्रह्म विद्या शास्त्र बतलाना चाहिए, ऐसी भावना रखते हैं। क्योंकि आचार्य बहुत सारे हैं, गुरु बहुत सारे होते हैं, किंतु ब्रह्म विद्या शास्त्र का व्याख्यान होना चाहिए या ब्रह्म विद्या शास्त्र को श्रवण करना चाहिए, कहना चाहिए, ऐसी रुचि बहुत कम लोगों की रहती है। इसीलिए इस रुचि के कारण आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी आचार्य श्री नागदेव जी को कहते हैं कि आचार्य शिरोमणि, शिरोमणि अर्थात जो सिर के ऊपर मणि रखी जाती है, मुकुट के ऊपर जिस मणि को धारण किया जाता है, ऐसे जो आचार्य हैं तो उन्हें मैं नमस्कार करता हूं, ऐसा आचार्य श्री केशीराज व्यास जी कहते हैं, कवीश्वर व्यास जी। जो विवेकाचा सारथी, वैराग्याचा बालरथी, आघाऊ केवल्यपती, जीव जाकासी। अब परमात्मा को वंदन करने के पश्चात, गुरु को वंदन करने के पश्चात
कवि अपने विषय में जानकारी देते हैं कि मैं कैसा हूं और मैं किस लिए इस ग्रंथ का निर्माण करने जा रहा हूं, मैं किस लिए श्री उद्धव गीता को लिखने के लिए उद्यत हुआ हूं। इस विषय में कवि क्या कहते हैं कि विचार विवेक का जो रथ चालक तथा वैराग्य से परिपूर्ण है और मनुष्य मात्र को कैवल्य का राह दिखाने वाले, जो मैं हूं, मैं कैसा हूं कि विचार विवेक के रथ में मैं बैठता हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि बिना विचार किए बिना विमर्श किए किसी भी कार्य में उद्यत हो जाता हूं और मेरे अंदर वैराग्य का भाव पैदा हो चुका हुआ है और मनुष्य को कैवल्य के रास्ते में दिखाने के लिए, परमात्मा की तरफ प्रेरित करने के लिए मैं इस ग्रंथ का निर्माण करता हूं, ऐसा कवि यहाँ पर निवेदन करते हैं। त्यानागार्जुनाचा उपदेशो मनोनी बोलावया शांति रसो भास्कर कवि जाला सौरसो ओ विप्रबंदी। तो कवि अपना परिचय देते हुए कहता है कि उन श्री नागदेव जी के उपदेशों को सुनकर मैं भास्कर कवि पद्य रूप के अंदर शांत रस का वर्णन करने के लिए तैयार हुआ हूं। सर्वप्रथम कवि ने यहां पर नम्रता का परिचय दिया। कवि यहां पर यह नहीं कहता कि मैं खुद अपनी इच्छा से, अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से मैं ग्रंथ को लिखने के लिए तैयार हुआ हूं। नहीं, कवि यहां पर संपूर्ण श्रेय अपने गुरुजनों को प्रदान करता है, अपने जो इनके गुरु हैं आचार्य श्री नागदेव जी, उनको प्रदान करते हुए कवि कहता है कि मैं भास्कर कवि आचार्य श्री नागदेव जी के उपदेशों को सुनकर मैंने ज्ञान अपने आप में ही प्राप्त किया, मुझे भी ज्ञान किसी ने बताया हुआ है। तो ऐसे उपदेशों को सुनकर मैं भास्कर कवि पद्य रूप के अंदर, अब पद्य क्या होता है, जिन श्लोकों को गाया जाता है, हिंदी के अंदर हो, मराठी के अंदर हो, संस्कृत के अंदर हो, कविता के रूप में हो या कैसे भी रूपों के अंदर हो, जिन्हें शब्द अलंकार इत्यादि के अंदर बांध दिया जाता है, गाकर बोला जाता है, उन्हें पद्य कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो बड़े बड़े स्वच्छंद पहरा पहरे रहते हैं, जैसे निबंध हम लिखते हैं, तो उन निबंधों को गद्य कहा जाता है। तो ये रचना जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये कैसी है, पद्यात्मक। तो पद्य रूप के अंदर शांत रस का वर्णन, 9 प्रकार के रस कहे जाते हैं, श्रृंगार, वीर, विभत्स, अद्भुत, वैराग्य इत्यादि जो रस कहे जाते हैं, उनमें से जो शांत रस होता है, उस शांत रस को मैं यहाँ पर वर्णित करने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत करुण रस भी प्रवेश हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि आगे श्री उद्धव गीता में जो हम भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का और भक्त शिरोमणि उद्धव जी का संवाद पढ़ेंगे तो उसमें शांत रस अधिक मात्रा में रहेगा। यदि हम अच्छी तरह से सुनेंगे तो हमें शांत रस की अनुभूति अवश्य होगी, क्योंकि हमें सुनना भी पड़ेगा। कहने वाला तो कहेगा, अगर सुनने वाला चित्त होकर नहीं सुनेगा तो भी रस का उजागरण नहीं होता, रस प्रस्फुटित नहीं होता। पुराने ग्रंथ खोलिए आज भी, तो जब भी पुराने ग्रंथों का जब भी लेखन कार्य शुरू हो रहा है, उसको शुरू करने से पहले लिखने वाला एक बात अवश्य लिखा करता था। वो क्या कि अब सभी दत्तचित्त होकर बैठे, अब मैं लेखन कार्य शुरू करने जा रहा हूं। क्योंकि जब तक कहने वाला मन से नहीं कहेगा, सुनने वाला मन से नहीं सुनेगा, तब तक कहा हुआ और सुना हुआ व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए कवि यहाँ पर शांत रस का वर्णन करने के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शांत रस और करुण रस, ये 2 रस की एक ऐसी है
जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तीव्रता से कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त जो बाकी के रस हैं वो काम अवश्य करते हैं, लेकिन बहुत धीमी मात्रा के अंदर। ऐसा आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। चैतन्याची बोलवाटे पांता वेदांची धाव कुंठे ते श्री कृष्ण रूप नेते पोटे कवन वर्णो जाने। कवि लिखने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन उन्हें एक दीनता का भाव पैदा हो रहा है, एक रक्त वृत्ति पैदा हो रही है कि मैंने कार्य को करने के लिए सोच तो लिया, लेकिन मैं उस कार्य को कैसा करूंगा। ऐसा उनके मन के अंदर एक भाव पैदा हो रहा है। उस भाव को निवेदित करते हुए आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि चैतन्य माया के विषय में भी वेदों का ज्ञान अधूरा है। यदि वेदों में से आप चैतन्य माया को भी जानना चाहो तो वेद चैतन्य माया के लिए पूरे ज्ञान को नहीं बतला सकते। तो चैतन्य माया से श्रेष्ठ आनंद स्वरूप परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के विषय में यथा तथ्य वर्णन कौन कर सकता है। अर्थात जब परमात्मा की जो शक्ति माया है वही पकड़ में नहीं आती तो परमात्मा कहां से पकड़ में आएंगे। माया का ही वर्णन नहीं किया जा सकता, माया को ना कहा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना अनुभव किया जा सकता है। यदि माया की ऐसी स्थिति है तो परमात्मा की स्थिति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा कैसे है, अनंत तो, शुद्ध तो, बुद्ध तो, नित्य मुक्त तो, निराभिमान तो। ऐसे परमात्मा को कैसे बोला जा सकता है, कैसे सुना जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है और अनुभव कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर कवीश्वर व्यास जी को मानो ऐसा अभिप्रेत हो रहा है कि मैंने परमात्मा के गुणानुमोद करने के लिए, परमात्मा का गुणगान करने के लिए एक कार्य को आरंभ तो किया, लेकिन वो कार्य मेरे से हो नहीं पाएगा, ऐसा उन्हें यहाँ पर अभिप्रेत हो रहा है। और दूसरा, परमात्मा कैसे है, अगाध। अगाध तात्पर्य जैसे समुद्र का जल रहता है तो समुद्र के जल में आप ऊपर पत्थर फेंकते हो, पत्थर आपने मारा, ऊपर तरंगे उत्पन्न हुई, लेकिन वो पानी नीचे से कैसा है वैसे का वैसा ही बिल्कुल स्टेबल है, कुछ भी उसके अंदर फर्क नहीं पड़ा। ऐसे परमात्मा अथांग रहते हैं, अगाध रहते हैं। कितना भी परमात्मा का वर्णन करो, परमात्मा को कभी भी बोला नहीं जा सकता है। इसलिए नेति नेति ऐसा वेदों के अंदर परमात्मा का जब वर्णन किया जा रहा है, न इति, हम इतना विश्लेषण करने के बाद भी परमात्मा को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए उस प्रकरण का नाम रख दिया गया निर्वचन। निर्वचन, जिन वचनों को बोला ही नहीं जा सकता, समझाया ही नहीं जा सकता, ऐसे उन वचनों का नाम रख दिया गया निर्वचन। तो ऐसा भाव आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी यहाँ पर प्रकट करते हैं। पुनाते गणनील सांवळे पर ब्रह्म ने पाळे वानिता वेचीलती पड़े मुक्ति लतेची। आचार्य श्री केशीराय व्यास जी कहते हैं, इतना होने के बाद भी परंतु उस घन के समान नीले रंग के सांवले परब्रह्म श्री कृष्ण अवतार का वर्णन करने से कैवल्य रूपी वेल से मुक्ति रूपी फल प्राप्त हो जाता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, तथापि वर्णन करना चाहिए। जितनी बुद्धि है, जितनी मति है, उतनी मति के अनुरूप परमात्मा का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कैसे हैं, मेघ के समान
बादल के समान नीले नीले रंग वाले हैं, सामने से रंग वाले हैं। और ऐसे भगवान जी को जब याद किया जाता है, जब ऐसे परमात्मा की स्तुति की जाती है, ऐसे परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया जाता है, तो क्या होता है, एक कैवल्य की जो बेल है वो प्रस्फुटित हो जाती है और उस बेल पे मुक्ति के फल लग जाते हैं। देखिए, जिस श्री उद्धव गीता को हम श्रवण करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो याद रखिए इसके अंतर्गत आपको कोई भी कथा निवेदित नहीं की जाएगी। आप बोलेंगे कि पहली कथाओं के अंदर बहुत सारी कथाएं हुआ करती थी या बहुत सारे हास्य व्यंग रहा करते थे, बहुत सारी स्टोरीज उसमें रहा करती थी, ऐसा था। लेकिन जिस ग्रंथ को हम पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, ये ग्रंथ कैसा है, तात्विक ग्रंथ, जिसके अंदर केवल और केवल तत्व भरा हुआ है। कवि ने अपनी प्रतिभा से उस तत्व को हम सबके समक्ष रखने का प्रयास किया हुआ है, तो इसमें केवल तत्व की ही चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। प्रसंगों प्राप्त यदि कुछ बीच में कथा का आगमन हुआ तो हो सकता है, किंतु अधिक ध्यान हमने तत्व को समझने के लिए रखना है, क्योंकि आज के समय की तरफ यदि दृष्टिपात करें तो वर्तमान समय के अंदर एक ऐसा अनैतिक मूल्य मैं देखता हूं कि जिसको देखकर दुख होता है। वो अनैतिक मूल्य सिद्धांतों का ह्रास, सिद्धांतों का समापन। कथा बहुत हो रही है, सत्संग बहुत हो रही है, किंतु किस व्यक्ति का कौन सा सिद्धांत है? जैन ऋषियों का सिद्धांत क्या है? वैष्णवों का सिद्धांत क्या है? शैवों का सिद्धांत क्या है? बौद्धों का सिद्धांत क्या है? तीर्थंकरों का सिद्धांत क्या है? हमें पता ही नहीं। तीर्थंकर भी भूल चुके हैं, हम भी भूल चुके हैं, इसलिए दिक्कत होती है। क्योंकि तत्व जब लोप हो जाता है तो उसके आधार पर जो धर्म टिका हुआ है, जो संप्रदाय की नींव है, वो संप्रदाय भी धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए श्रीमद् उद्धव गीता ज्ञान प्रवाह के अंतर्गत मैं यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा कि जितना भी मैं यहाँ पर बोलूं वो केवल और केवल तत्व परक ही रहे, काव्य को स्पर्श करते हुए तत्व परक ही हम यहाँ पर बोलने का प्रयास करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की स्तुति करने से कैवल्य की बेल प्रस्फुटित होती है और उस बेल के ऊपर मुक्ति के अंकुर उगते हैं और जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। आप सबने बेल देखी हुई है। बेल की विशेषता क्या रहती है कि बेल के पास जो कुछ भी होगा वो उसे एकदम से लपेट लेती है। घरों में बेल आप लोगों ने लगाई होगी या नहीं लगाई तो लगाकर देखिए। उस बेल को ये नहीं रहता कि मुझे कुछ आधार मिलना चाहिए, अच्छा आधार मिलना चाहिए, तब मैं जाकर बढ़ूंगी, ऐसे नहीं। बेल ने देखा कि पास में लकड़ी पड़ी है, उस पर पड़ना शुरू हो जाएगी। पास में कुछ छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, उनको पकड़कर बढ़ना शुरू हो जाएगी। पेड़ खड़ा है, उस पेड़ को पकड़ के शुरू हो जाती है, अर्थात बेल बहुत तीव्रता से बढ़ती है। तो कवि यहाँ पर निवेदन करता है कि जब अपनी मति के अनुसार हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, परमात्मा का गान करते हैं, तो कैवल्य रूपी बेल उग जाती है, उस बेल के ऊपर मुक्ति के अंकुर निकल आते हैं और जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ऐसा आचार्य श्री कवीश्वर व्यास यहाँ पर वर्णित करते हैं। वर्णिता यादव नरेंद्र तेरे अच्छा सिद्धि सारस्वत मंत्रो मनोनी उचकाना फलिंद्रु रचे शब्द सागराते। आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि यादवों के राजा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की स्तुति करने से पक्षियों पर भी सरस्वती की कृपा हो जाती है। यदि पक्षी भी सोचे कि हम परमात्मा की स्तुति करें, क्योंकि पक्षियों के पास क्या है, वाणी का अभाव, पक्षी बोल नहीं सकते,
मानो फिर भी पक्षी बोले कि जैसी वाणी हमारे पास है, जैसा कलरव हम करते हैं, उस कलरव से परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा की स्तुति करें, तो क्या हो जाता है, उनकी जीभ पर भी सरस्वती आकर बैठ जाती है। वाणी की जो देवता है वह आकर बैठ जाती है और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की स्तुति करने से शेषनाग भी शब्दों के सागर की रचना कर डालते हैं। शेषनाग जो कि बोल नहीं सकते, उनके पास भी वैखरी वाचा का अभाव है, वाणी का अभाव है, किंतु यदि शेषनाग ने भी मन में विचार धारण कर लिया कि चलो आज भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की स्तुति करते हैं, कुछ भजन बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, स्तुत्य करते हैं, तो क्या हो जाता है, शेषनाग भी शब्दों के सागर की रचना कर डालते हैं। अर्थात ऐसे ऐसे शब्दों को प्रस्तुत करेंगे, वर्णित करेंगे कि वो शब्द व्याकरण के अंदर भी समा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो कवीश्वर व्यास जी है वो क्या कहते हैं कि जब परमात्मा की कृपा हो जाए और जीवात्मा अपनी मति से परमात्मा की स्तुति करने के लिए उद्यत हो जाए, तो श्रेष्ठ साहित्य का निर्माण हो जाता है। इन ओवियों से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी श्री उद्धव गीता की ओवियां बनाने के लिए बैठे हैं, तो उन्हें एक प्रकार की घबराहट हो रही है, उन्हें डर लग रहा है कि मेरे से यह ग्रंथ पूरा हो पाएगा या नहीं, मैं लिख भी पाऊंगा कि नहीं। लेकिन अपने आप को उत्साहित करने के लिए पक्षियों का उदाहरण देते हैं, शेषनाग का उदाहरण दे रही है। ऐसा एक भाव हम सब यहाँ पर देख सकते हैं। आता श्री कृष्णाचिया कीर्ति चंद्रिका, विकास उन्मेष कलिका, तरी जाना जिया मनोनासिका, सुपरे मलकलिन। आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं, अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की कीर्ति रूप चंद्रिका से कि मैं भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की कीर्ति का व्याख्यान करने जा रहा हूं, जो कैसी है, चंद्रिका के समान है। और भगवान की कीर्ति रूप चंद्रिका से मेरी मान रूपी कलियां खिल गई हैं, यानी मैं परमात्मा की कीर्ति करने के लिए उद्यत हो रहा हूं और मेरे मन की जो कलियां हैं, मेरे मन के अंदर जो एक भाव पैदा हुआ था वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका हुआ है। पहले मुझे लगता था कि मैं नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन अब कैसे है कि मेरा मान बढ़ रहा है, मेरे मन के अंदर वो कलियां जो है वो धीरे धीरे प्रस्फुटित हो रही है और मेरे मन में काव्य रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। अतः अब मैं सज्ञान लोगों के मन रूपी नासिका को सुगंधित करूंगा। अब मेरे मन के अंदर क्या है, मेरे मन के अंदर काव्य को रचना करने का जो भाव है वो पैदा हो चुका हुआ है। और जब इस काव्य की रचना हो जाएगी, जब ये काव्य तैयार हो जाएगा, तो उसके पश्चात क्या है, जब श्रोतागण इसे सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उन्हें आनंद प्राप्त होगा। ऐसा आचार्य श्री कवीश्वर व्यास यहाँ पर निवेदन करते हैं। पुरानी चे बलवाड़े, रसालंकारे सावड़े, मनोनी भावो न निवड़े, कड़ विंदांसी। आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी श्री उद्धव गीता का महात्म्य वर्णन करते हैं कि पुराणों में रस, अलंकार, साहित्य, श्रृंगार, उपमा आदि बहुत सारे घटक रहते हैं, परंतु परमेश्वर की जानकारी उनमें नहीं रहती है। पुराण आप देखिए, अलंकार उसमें भरे होंगे, साहित्य की विधाएं उनके अंदर भरी होंगी, नवरस उनके अंदर भरे होंगे, उपमा आदि अलंकार भरे हुए हैं, लेकिन उन साहित्यों के अंदर, उन पुराणों के अंदर परमात्मा की जानकारी नहीं रहती है। अतः
कला के जानकार पुराणों में भी तत्व नहीं निकाल सकते। तो कवीश्वर व्यास जी क्या कहते हैं कि यदि तत्व को जानना है तो आपको पुराणों से दूर होना पड़ेगा। तत्व को जानने के लिए क्या है, श्रीमद् भागवत पुराण के 11 स्कंद को सुनना पड़ेगा, श्रीमद् भगवत गीता को सुनना पड़ेगा, श्री उद्धव गीता को सुनना पड़ेगा, अनु गीता को सुनना पड़ेगा। क्योंकि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर अलंकार भी है, इनके अंदर छंद भी है, इनके अंदर रस भी है, इनके अंदर साहित्य भी है। और सबसे बड़ी बात, इस शास्त्र के अंदर परमात्मा की जानकारी है। ये शास्त्र कैसा है, परमात्मा को जागृत करने वाला, परमात्मा को प्रकाशित करने वाला ये शास्त्र है। इसीलिए मैं ऐसे शास्त्र को लिखने के लिए उद्यत होता हूं, ऐसा कवीश्वर व्यास जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। तया प्रमेयाची ओढवण, बरी बीजे साहित्याचे बोलावन, तरी कविता वशीकरण कवनासी नव्हे। आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं, उसी साहित्य के साथ यदि तत्व सिद्धांत प्रकट करके कविता में वर्णन किया जाए, तत्व भी हो, सिद्धांत भी हो और साथ में उसे कविता के रूप में वर्णित किया जाए, तो वह स्वाभाविक ही दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। क्योंकि जो विद्वान होते हैं उन्हें छंद शास्त्र का ज्ञान होता है, साहित्य शास्त्र का उन्हें ज्ञान होता है, व्याकरण का उन्हें ज्ञान होता है, रसों का उन्हें ज्ञान होता है, काव्य के अंदर जो दोष होते हैं उनका उन्हें ज्ञान होता है, रस के अंदर जो दोष होते हैं उनका उन्हें ज्ञान होता है, जो कवि होते हैं। तो इसीलिए कवीश्वर व्यास जी एक उत्कृष्ट कवि होने के नाते क्या कहते हैं कि यदि तत्व के साथ सिद्धांत जुड़ जाए और सिद्धांत के साथ यदि काव्य जुड़ जाए, कविता जुड़ जाए, तो दूसरों को ये बहुत अच्छी तरह से अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। इसलिए मैं इस सिद्धांत को क्या है, कविता के अंदर बांधने का प्रयास करूंगा, ऐसा भाव यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि जिन्हें रसों का ज्ञान नहीं है, साहित्य का ज्ञान नहीं है, रस दोषों का ज्ञान नहीं है, या जिन्हें रस गुणों का ज्ञान नहीं है, उनकी स्थिति कैसी होती है कि मान लीजिए कोई एक व्याख्याकार एक ही समय के अंदर एक व्याख्यान को कर रहे हैं, तो व्याख्यान को करते समय उन्होंने एक प्रसंग आप सबको बतलाया। वो प्रसंग क्या है कि जैसे दुर्योधन है और दुर्योधन की जो पत्नी है, दुर्योधन और दुर्योधन की पत्नी का श्रृंगार चल रहा है, अर्थात पति पत्नी की कोई एक श्रृंगारिक बात का वर्णन किया जा रहा है। तो उस श्रृंगारी बात का वर्णन करते करते, श्रृंगार को बताते बताते उस कथाकार ने बीच में यह बोल दिया कि जैसे ही दुर्योधन अपनी पत्नी के पास गया, प्रसन्न मनोभाव से, काम की इच्छा से दुर्योधन अपनी पत्नी के पास गया और जाकर जैसे ही पत्नी से शब्द कहने लगा, उसी समय हनुमान जी ने गदा लेकर वहां पर प्रवेश कर जाते हैं और उनका युद्ध शुरू हो गया। इसे कहा जाता है रस का खंडन होना। श्रृंगार रस जो प्रवाहित हो रहा था, उसके बीच में ही वीर रस आकर प्रवाहित हो गया। इसे कहा जाता है रस भंग होना। अब जैसे आप सब यहाँ पर बैठे हो और हम यहाँ पर अभी बोलना शुरू कर दें, निमय नचना मोहन दे नाल, तो इसे कहा जाता है रस भंग होना, क्योंकि वो भजन है श्रृंगार परक और हम इस समय शांत रस के अंदर चल रहे हैं। तो ऐसे साहित्य की विधाओं का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी यहाँ पर यही निवेदन करते हैं कि जब साहित्य के साथ यदि तत्व जुड़ जाए, तत्व के साथ सिद्धांत जुड़ जाए और सिद्धांतों को जब कविता के माध्यम से व्याख्यान किया जाए, तो निराली बात प्रकट हो जाती है।
और लोगों को लगता है कि इस शास्त्र को सुनना चाहिए, क्योंकि तत्व कैसे है, शुष्क तत्व कहा करते हैं। सहसा आप सबका सुनने का दिल नहीं करेगा। तत्व सिद्धांत क्या रहता है, शुष्क रहता है, सुनने का मन नहीं करता। इसलिए कवि उस तत्व को कविता के माध्यम से बतलाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। वर्णिताय धूपति बोली सहज वेदवंती मनोनी श्रोतया विनती सुवावीर लगे। आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी कहती है, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की कथा में स्वाभाविक ही प्रेम होता है। सभी देवी देवताओं की कथाओं को छोड़कर जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की कथाएं हैं, उसमें क्या है, स्वाभाविक ही शांत रस, स्वाभाविक ही श्रृंगार रस, स्वाभाविक ही करुण रस उसके अंदर पैदा हो ही जाता है और प्रेम उसमें होता ही होता है। इसलिए श्रोताओं को सुनने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी कि मैं सभी श्रोताओं को बोलूं कि आइए श्री उद्धव गीता का मैं व्याख्यान कर रहा हूं, मैं श्री उद्धव गीता को लिख रहा हूं, आकर सुनो। ऐसा निवेदन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि श्रोता अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं। तो यहां पर कितने स्व अभिमान से, कॉन्फिडेंस से आचार्य कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूं और मुझे श्रोताओं को निवेदन नहीं करना पड़ेगा। कि जैसे निवेदन क्या किया जाता है, मंदिर में शाम को 4 से 5 बजे कथा है जी, जरूर आना जी, सस्नेह निमंत्रण, उसके फोटो बनाई जाती है, बोलकर बताया जाता है। लेकिन कवीश्वर व्यास जी कहते हैं नहीं, यदि सच्चा श्रोता है और परमात्मा की कृपा में स्वाभाविक प्रेम है ही है, और श्रोता यदि सच्चा होगा वो अपने आप आकर्षित होकर सुनने के लिए आएगा। मात्र वो श्रोता होना चाहिए, वो सोता नहीं होना चाहिए। जो सोता होगा वो घर में सोता ही होगा, और जो सोता होता है वो खोता भी होता है, ऐसा हम सुनते हैं। तो यहाँ पर श्रोता की बात करी गई है। श्रोता जो होता है, जिसे सुनने की इच्छा रहती है, उसे बोलना नहीं पड़ता कि आओ कथा हो रही है आकर सुनो, नहीं, उसे मैसेज नहीं भेजना पड़ेगा कि कथा शुरू हो चुकी है आओ आकर बैठो। ये कथा सुनने वाले के लक्षण नहीं। उसे तो पता चलना चाहिए कि यहाँ पर परमात्मा की कथा हो रही है, यहाँ पर पोथी लगी हुई है, वो किसी भी माध्यम से हाथ पैर मारकर वहां पर पहुंच ही जाएगा, कथा को सुनेगा ही। तो ऐसे आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी जो श्रोता होता है उसके एक स्वाभाविक लक्षण को यहाँ पर बतलाती है, और श्री कृष्ण कथा के स्वाभाविक लक्षण को भी यहाँ पर बतलाती है। काई भवरांसी कमली काही मानिले हाका तळी किम कोकिलार साळी नेसो निधले। बहुत सुंदर उदाहरण देकर पूर्व बात को आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी समझाने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि क्या भंवरे को कमल ने रिश्वत देकर अनुकूल किया? कमल क्या भंवरे को रिश्वत देता है कि अरे भंवरे मैं उदित हो चुका हूं, आओ और मेरे पराग का रसा स्वादन करो? नहीं, कमल खिलता है, और कमल जब खिलता है सुगंध प्रस्फुटित होती है, पराग निकलता है, तो भंवरा अपने आप ही उस कमल की तरफ भागना शुरू कर देता है। और क्या कोयल को आम ने वस्त्रों का लालच दिया हुआ है कि बसंत ऋतु का आगमन हो चुका हुआ है, जो नई नई कपोले है वो उदित हो चुकी है कि अरे कोयल आओ मेरे आम का रसा स्वादन करो? क्या आम ने कोयल को कहा कि मैं तुझे वस्त्र दूंगा, आकर मेरा रसा स्वादन करो? बिल्कुल भी नहीं। आम उगा
कोयल ने देखा कि ऋतु आ चुकी हुई है, बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, आम आ चुके हुए हैं, या जो ऋतु है उसका आगमन हुआ है, चलो जाकर आम का आस्वादन करते हैं। तो ऐसे ना तो आम ने निवेदन किया, ना ही कमल ने निवेदन किया, लेकिन भंवरे को भी समझ आया और कोयल को भी समझ आया कि हमें जिस वस्तु की आवश्यकता है वो वस्तु उत्पन्न हो चुकी है, हम चले। भंवर कमल पर और कोयल आम पर स्वाभाविक ही रीझ जाते हैं, स्वाभाविक ही चले जाती है। वैसे ही जो परमात्मा के सच्चे भक्त हैं, जो परमात्मा के सच्चे ज्ञान को सुनने वाले श्रोतागण हैं, उन्हें सिर्फ पता चलना चाहिए कि यहाँ पर कथा हो रही है, यहाँ पर पोथी हो रही है, उसे हम कैसे सुने। उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, निमंत्रण नहीं देना पड़ता, पत्रिका नहीं देनी पड़ती कि हाँ जी कार्यक्रम है जी, पत्रिका देना तब आओगे। क्योंकि आज के समय के अंदर एक और अनीति मैं आपको यहाँ पर बतलाना चाहूंगा, जिसको शायद मैंने ही शुरू किया है। वो अनीति क्या कि जब भी कोई महोत्सव होता है, वार्षिक महोत्सव आप ले लीजिए, उस महोत्सव के अंदर अपने हाथ से सभी को पत्रिका देना प्रारंभ किया था, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि कभी समय के कारण, व्यवधान पड़ने के कारण, व्यस्तता के कारण यदि किसी भक्त को पत्रिका नहीं दी गई, मैं देने में असमर्थ रहा, सूचना दे दी है, मुख से बोल भी दिया है, पोस्टर भी लगा हुआ है, जो भौतिक साधन है उसमें भी पता चल चुका है, फिर भी हाथ से निमंत्रण नहीं दिया और वो भक्त नाराज हो जाती है, यह भक्त के लक्षण नहीं है। स्वाभाविक पता चलना चाहिए कि आज कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम का निमंत्रण कभी नहीं, ये किसी का कोई घर का कार्यक्रम नहीं है, किसी का घर का कार्यक्रम नहीं है कि जब आपको बुलाए तभी आपको जाना चाहिए। ये परमात्मा का कार्यक्रम है, आपको पता चलना चाहिए कि कार्यक्रम है, ना कि आपको निमंत्रण गुरुजी देंगे तभी आपने जाना है। ये भक्त के लक्षण नहीं है। ऐसा यहां पर एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी श्रोता के लक्षण यहां पर बतलाते हैं। नादरी मेघ मंडले काई चातक लांचविले किम चंद्रे मूल पाठविले चकोरासी। आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि क्या मेघों ने चातक पक्षी को अपने पास आने के लिए बुलाया हुआ है? लांचविले लालच देना। क्या मेघों ने चातक पक्षी को लालच दिया कि मैं आने वाला हूं, आकर मेरे जल का पान करो? क्या कभी हुआ? नहीं। याद रखिए, चातक पक्षी जो सबसे पहली बारिश होती है, सबसे पहली बारिश की जो पहली बूंद होती है, उसके जल का पान करता है, या जो जल स्वाति नक्षत्र में वर्षित होता है, उस नक्षत्र को ये चातक पक्षी पीता है। और इसकी विशेषता क्या है? ये मेघों को देखकर पीहू पीहू करता रहता है, बोलता रहता है, पपीहा जिसे हम कहते हैं। तो ये बोलता रहेगा, लेकिन जब तक मेघ बरसेंगे नहीं, ये पानी नहीं पीता। और इसकी क्वालिटी, आप इसे मानसरोवर झील के अंदर भी डालकर आ जाओ, डुबा दो इसे, ये अपनी चोंच नहीं खोलेगा, एक भी बूंद को अपने मुख में नहीं जाने देता। ऐसा ये चातक पक्षी है। तो ये चातक पक्षी, क्या मेघों ने इसे कहा भाई मैं आ चुका हूं, आकर मेरे जलों को पियो? नहीं। चातक पक्षी ने देखा कि मेघ आ चुकी है, अब वर्षा होने वाली है, बरसात होने वाली है, अब मैं इसके जल का भरपेट पान करूंगा, आस्वादन करूंगा। उसी तरह क्या चकोर पक्षी को चंद्रमा ने निमंत्रण देकर बुलाया? चकोर पक्षी, इसकी भी एक कहानी हमें दिखाई देती है। चकोर और चकोर की जो पत्नी है, तो इसे ये रात के समय में मिलते हैं, और जब चंद्रमा छिप जाता है, सूर्य आ जाता है, इनका वियोग हो जाता है। और ये पक्षी
पूरा दिन दुखी होता है अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए, अपनी पत्नी से मिलने के लिए, और बार बार यही बोलता है कि चंद्रमा कब उदित होगा, चंद्रमा कब उदित होगा, चंद्रमा कब उदित होगा। तो ये चकोर पक्षी भी क्या है, ये चंद्रमा के आते ही स्वाभाविक ही चंद्रमा की तरफ उद्यत हो जाता है, चल पड़ता है। तो इसी की न्यायी कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि जैसे स्वाभाविक बादलों को देखकर चातक पक्षी अपनी प्यास बुझाता है, और प्यास बुझाने के लिए चू चू करता है, और चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर द्रवित हो जाता है, चंद्रमा की तरफ भागता है, वैसे ही जो परमात्मा का सच्चा भक्त होगा, जो परमात्मा का सच्चा श्रोता होगा, वो स्वाभाविक ही कथा की तरफ दौड़ पड़ेगा। स्वाभाविक ही उसे पता चलेगा कि आज कथा है यहाँ पर, वो अपने आप उठकर चल पड़ेगा, उसे निमंत्रण दिया हो या निमंत्रण ना दिया हो, ऐसा यहाँ पर हम देख सकते हैं। मनोनी प्रबंधु रसिकू तरी ऐकील श्रोत्यांचा देशतु तरी ते ऐकत बोलू ऐकू विज्ञापनाचा। तो ऐसा एक साहित्यिक उदाहरण देकर आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी कहती है, वैसे ही मेरी ग्रंथ रचना रस से युक्त होने पर श्रोताओं के समुदाय को अपने आप ही अपनी तरफ खींच लेगी, और श्रोता अपने आप ही इसे सुनने के लिए उद्यत हो जाएंगे। कितना आत्मविश्वास लेकर कवीश्वर व्यास जी यहाँ पर लिखती है कि मुझे पता है कि मेरी रचना कैसी है, ये रस से युक्त होगी, और श्रोतागण इसे अवश्य सुनने के लिए आएंगे। फिर भी मुझे पता है कि मेरी रचना बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा लिखूंगा, श्रोतागण सुनने के लिए आएंगे, अवश्य आएंगे। फिर भी मैं एक बार अपनी ओर से निवेदन करता हूं कि श्रोताजन मेरे ग्रंथ का अवश्य श्रवण करें। कितनी विनम्रता आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी की हम देख सकते हैं कि पहले तो वो साहित्य के उदाहरण देते हैं, हमें लोक धारा के उदाहरण देते हैं कि भाई लोक में तो ऐसा ऐसा होता है, बुलाना नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, फिर भी श्रोतागण तो आएंगे ही, हम सबको निमंत्रण भेज ही देते हैं, हम सबको बुला ही देते हैं। तो ऐसे आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी हम सबको निवेदन करते हैं कि भाई आओ, मैंने ये ग्रंथ लिखा हुआ है श्री उद्धव गीता, आकर इसका श्रवण करो। भेट दी द्रावक कोटे तरी लोहासी जराफुने सोमकांता गणती थे बटे चंद्र करात। आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि एक द्रावक नामक पाषाण होता है। द्रावक नामक पाषाण से जब लोहे को स्पर्शित कर दिया जाता है, लोहे को चुआ दिया जाता है, तो उस लोहे का पानी हो जाता है। उस पत्थर को जब लोहे के साथ लगाया जाता है तो लोहा कैसे है, पानी हो जाता है। उसी तरह एक सोमकांत नामक मणि होती है। उस सोमकांत मणि के ऊपर जब चंद्रमा की शीतलता पड़ती है तो वो सोमकांत मणि भी क्या है, पानी बन जाती है, उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही जब मैं इस काव्य की रचना करूंगा, मैं इस काव्य को लिखूंगा और श्रोतागण इसे सुनेंगे, तो ऐसे एक दूसरे के सहयोग से मुझे भी पुण्य प्राप्त होगा, उस सुनने वाले को भी पुण्य प्राप्त होगा, ऐसा मुझे अवश्य लगता है। तो इसलिए मैं अपने काव्य को लिखने के लिए प्रारंभ करता हूँ, उद्यत होता हूँ, ऐसा आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः जो भक्त मंदिर में आकर कथा का श्रवण करती हैं वह पूरे 4 बजे मंदिर में पधारेंगे, और जो भक्तगण फोन के माध्यम से हमारी कथा का श्रवण करते हैं वह 5:30 बजे
कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।